नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में पाठ 4 के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए पढ़ें पाठ 4 का अभ्यास। उच्चारणम कुरुत। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को उच्चारण करना है। उपरी, अधे, उच्चे, नीचे, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्स्थानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ऑप्शन में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको रिक्त स्थान में भरना है। कै वृक्षस्य उपरि खगा वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। ख अलम विवादेन। विवाद मत करें। ग वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। वर्षा के समय घर से बाहर मत जाएं। घ मंचस्य अधे श्रोतारे उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे, अधे नीचे, श्रोतागण बैठे हैं। अरे छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति। विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें अशुद्ध शब्द को छांटकर यहाँ लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसके अंदर अशुद्ध शब्द है गमन्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे गमन्ति। ख रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ पर अशुद्ध शब्द गजेण है, तो हम यहाँ लिखेंगे गजेन। गे लतया, मातया, रम्या, निशया। इसके अंदर मातया शब्द, जो इस शब्द को यहाँ लिखेंगे अशुद्ध शब्द है। घे लते, लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ पर माते शब्द अशुद्ध है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माते। अरे लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। सेवती शब्द अशुद्ध है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेवती। प्रश्न नंबर 4, मंजूषाते समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको यहाँ पर लिखना है। समानार्थक पद लिखने हैं इनके। प्राप्य, लब्ध्वा, कुशले है, कुशला, दक्षा। दक्षा जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, दक्षा। हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदे लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। एक शब्द में लिखना है। कै मंचे कति बालकव्ये उपविष्टा सन्ति। हमने पाठ में पढ़ा कि मंच के ऊपर 4 कवि बैठे थे, 4 बालक कवि बैठे थे, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 4। चत्वार, संस्कृत में हम लिखेंगे चत्वारे हैं। मंचे कति बालकव्ये उपविष्टा सन्ति। चत्वारे हैं। खे कोलाहलम, के कोलाहलम कुर्वन्ति। शोर कौन कर रहे थे? शोर श्रोतागण कर रहे थे, तो यहाँ पर आएगा श्रोतारे हैं। गे गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किस उद्देश्य में अपना काव्य प्रस्तुत करता है? वैद्य की। वैद्यम, आधुनिक वैद्यम या वैद्यम। यहाँ पर आधुनिक वैद्यम भी लिख सकते हैं। वैद्यम। घे तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है? तुंदस्य, तोंद के ऊपर। अरे लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। के संसार में बार बार क्या प्राप्त कर सकते हैं? शरीराणि, शरीराणि। च किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी पिए? ऋण लेकर, ऋणम। प्रश्न नंबर 6, मंजूषाते पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुते। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी सहायता से इस कहानी को पूर्ण करना है। पूरा
एकस्य नृपः नृपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्। एक बार एक राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरे व्यजनेन तम अविजियत। वानर उसे पंखे से हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपविष्टा। यद्यपि वानरे वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। तदेव उसी में एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बार बार आकर बैठती। यद्यपि फिर भी बंदर बार बार उसे पंखे से हटा देता था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिका यमीर, फिर भी वह बार बार राजा की नाक के ऊपर उपविष्टि स्म, बैठ जाती थी। अन्ते स मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहार किया। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड़ी, मक्खी तो उड़ गई, दूर उड़ गई। गता मक्षिका तो उड्यम दूरम गता, दूर उड़ गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्न अभवत्। तलवार के प्रभाव प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई या कट गई। अतः एव उच्यते, अतः कहा गया है मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योजत। विलोम शब्दों को यहाँ पर मिलान करना है। अधः ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै नीचै, दुर्लभम सुलभम। इस प्रकार यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। अब इस पाठ के अभ्यास को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।